अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अक्सर आप आमिलीन के पास जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप पर किसी ने जादू किया हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि किसने किया है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर आपको ये बता दिया जाए कि किसने किया है तो वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाएगा, वहाँ पर नफ़रतें फैल जाएगी, वहाँ पर धोखाधड़ी शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा एक तो आबिदीन को पता नहीं होता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को पता है और किसी को नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के नेक बंदे, जिनको पता चल जाता है कि फ़लाँ ने ये हरकत की है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं होती कि आप जिसने किसी के ऊपर ये जादू किया है या कुछ किया है, सहर किया है, वो उसका नाम लें। उसको इजाज़त नहीं होती, पीछे से उसको इजाज़त नहीं होती है। लेकिन मैं जैसे बता चुका हूँ, अक्सर लोगों को नहीं पता होता। 100 में से 2% ऐसे आमिलीन होते हैं जो नेक साले होते हैं, जिनको पता होता है कि फ़लाँ ने किया है। वो किसी तरीके से पता करवा लेते हैं, लेकिन उनको इजाज़त नहीं होती कि वो आगे बताएं। ठीक है, अगर बता दें तो आप सब समझते हैं कि दिलों में नफ़रत और झगड़े पैदा हो जाते हैं। और एक बात इसमें मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे पास अगर 1000 मरीज़ आते हैं ना, तो वो शायद ये समझते हैं कि हम पर किसी ने जादू कर रखा है, शहर है। ऐसा नहीं होता है। 100 में से 5000 में से 5 बंदों को बड़ी मुश्किल से किसी ने सहर किया होता है। लोग फारिग नहीं है किसी पर जादू करने के लिए। और याद रखिए कि ये जादू करना ये मुसलमान नहीं कर सकता। अगर मुसलमान करेगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। किसी पर काला जादू करेगा तो वो, ठीक है, ऐसा हरकत करेगा, वो मुसलमान नहीं हो सकता वो। तो लिहाजा अगर किसी से ये हरकत पता चल गया किसी को कि फ़लाँ ने की है, तो वो किसी को बता नहीं सकता। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे मालूम हो कि कौन है, किसने मेरे ऊपर ये, कौन मेरे जान का दुश्मन बना है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 5% किसी ने कुछ किया होता है, लेकिन 975% ये उस पर जादू नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर शैतानी असरात होते हैं। जैसा कि मैंने कल 2 बंदों को चेक किया कल शाम के वक्त, तो दोनों पर शैतानी असरात थे। शैतानी असरात हमारे ऊपर कैसे आते हैं कि हम बेहतियाती करते हैं चलने फिरने में, खाने पीने में। तो हाँ, जैसा लग रही मेरी फरमाया, जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, वॉशरूम में जाओ तो दुआ पढ़ कर जाओ। तो इन चीज़ों को जब हम एहतियात नहीं करते तो फिर जो शयातीन है वो हमारे जिस्म में दाखिल, वो फिर बीमारियाँ पैदा कर देते हैं। तो लिहाजा ये मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू बताना सिर्फ आपको ये है कि आप किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि आप पर किसी ने कुछ किया है। लेकिन याद रखिए कि ये करने के बाद जब आपको पता चल जाए, आपने तशहीर नहीं करनी, लोगों में बदनाम नहीं करना उसको। हाँ, ये है कि आप उससे बचें, उससे दूर रहें, उसके करीब ना जाएं, और हाँ, हमेशा सुबह शाम दुआओं का अहतमाम करें। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। आपने क्या करना, रात को सोने से पहले, बिस्तर पर आपने लेटने से पहले, जब आप सोने लगे तो सोने से पहले 2 रकात नमाज नफल सलात तौबा के पढ़ लें आप, और अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका खैरात कर दें आप। ठीक है, सदका खैरात करने के बाद जब आपको नींद आने लगी, उससे पहले 70 मरतबा सर पर रुमाल रख ले, मुराक़बे में सिर्फ यूँ जिक्र करें जैसे अल्लाह को आप देख रहे हैं। जिक्र क्या करना है, या कादिरु या खबीरु अखबिरनी, या कादिरु या खबीरु अखबिरनी। ये आपने 70 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, यकसू होकर, और सदका खैरात कर दे रहा है। 7 दिन तक आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपके सामने वो बंदा आ जाएगा। ये फिर बता रहा हूँ कि उसको नुकसान नहीं पहुँचाना, बस उससे दूरी इख्तियार कर रही है। ठीक है ना, जैसा कि अल्लाह के नबी को जादू किया गया तो पता चल गया था, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको तशहीर नहीं किया उसको। तो बहरहाल एक लंबा मौजू है, अलग अलग जो कहा सुना, इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, कभी को तो अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। तो ये बातें आप इस पर अमल कीजिए। आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।